सो हाय गाइस, आज हमारा टॉपिक है द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। द पेस्टल वाला पार्ट मैंने पढ़ा दिया है पहले ही। अब हम पढ़ेंगे द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। ठीक है, छोटा टॉपिक ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, लेट अस ourselves with a structure of the typical angiosperm ovule. ठीक है, the ovule is a small structure attached to the placenta by means the stalk called the funicle. ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। जो स्टॉक होती है ना, उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ओके, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इज द रीजन कॉल्ड द हाइलम। जहाँ उसकी बॉडी फ्यूनिकल से जुड़ती है ना, देखो, उसे हम हाइलम कहते हैं। लाइक इनको दिखाती हूँ ना, ये रहा हाइलम, ये रहा फ्यूनिकल, ये क्योंकि एक स्टॉक ऐसे बन के जा रहा था। ठीक है, ये रहा हाइलम। हाइलम, तो ये फ्यूनिकल है आपका, ये रहा हाइलम। क्योंकि यहाँ पे फ्यूनिकल और यहीं पे बॉडी आपकी अटैच्ड हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम हाइलम जगह बोलते हैं। ठीक है, कहाँ गया या दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओवल एंड द फिनिकल। जंक्शन दिखाता है। ठीक है, ईच ओव्यूल हैज अ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। हर ओव्यूल के अंदर एक से दो लेयर होती है जो कि बहुत प्रोटेक्टिव होती है, हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। लाइक दिस, ये रहा इनर इंटेग्यूमेंट, ये रहा आउटर इंटेग्यूमेंट, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स encircles the nucleus except the tip of where the small opening called micropylar is organized. ठीक है, इस वाले एरिया को छोड़ के पूरे जगह इंटेग्यूमेंट फैला हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से तो आपका पॉलन ट्यूब यहीं से तो जाती है ना, स्टाइल यहीं पे जाके कनेक्ट करता है, तभी यहाँ जाके कुछ होता है। ठीक है, opposite the micropylar end is the chalaza represent the basal part of the ovule। ये क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल क्या है। सब बहुत लोग माइक्रोपाइल टच करके आते हैं, कोई चलेजा नहीं करता है, क्योंकि हमेशा लोग ऐसे वाली ड्राइंग बनाते हैं, ये वाली ड्राइंग। लेकिन ड्राइंग तो असली में ये है, ये वाला। ये थोड़ा गंदा बना है बच्चों, ठीक है। ओके, जो आपके बुक में डायग्राम है वही सही डायग्राम है। ठीक है, चलेजा ही आपका बेसल पार्ट होता है। Enclosed with the integuments is the mass of the cell called the nucleus। इंटेग्यूमेंट के अंदर जो मास ऑफ द सेल एंड न्यूसेलस, उसमें बहुत सारा खाना होता है बेटा, बहुत सारा रिजर्व फूड होता है उसमें। ठीक है, सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड ऑफ मटेरियल। बोला ना, बहुत सारा खाना होता है रिजर्व में। लोकेटेड एट द न्यूसेलस में ग्रास एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये रहा, देखो, ये रहा न्यूसेलस, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये रहा आपका एम्प्लॉयर्स है, ये वाला पार्ट है। ठीक, एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो फॉर्म विद अ मेगास्पोर। जो एम्ब्रियो होता है उसके पास एक सिंगल एम्ब्रियो होता है कि जाके मेगास्पोर करता है। ये मेल गैमेटोफाइट की तरह नहीं है कि सारे मेल चले गए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करने के लिए। नहीं, ये एक फीमेल है, फीमेल में हमेशा कम ही चीज मिलेगी आपको। एक ही चीज कंसीव करेगी जिसको अच्छे से भरेगी, फिर आगे कुछ बड़ा देगी। ठीक है, ये मेल नहीं है, फीमेल है। फीमेल के पास एक ही ओव्यूल है जिससे इसे मेगास्पोरोजेनेसिस के लिए तैयार करना है, ताकि ये मात्र एक से दो पॉलन ग्रेन रिसीव कर पाए। मुझे तो दो भी नहीं लगता, एक ही लगता है। ओके, सो यहाँ पे आपका खत्म हो गया द मेगास्पोर ओव्यूल के बारे में, बातें खत्म हो चुकी हैं। इसमें आपका बेसिकली इस चित्र के बारे में बताया हुआ। इस चित्र को मैं और अच्छे से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, सी क्या बोल रहा है ना कि एक हाइलम है, जंक्शन ऑफ द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है, ये तो हाइलम, फ्यूनिकल स्टॉक से जहाँ प्लेसेंटा कनेक्ट होता है ओव्यूल से, उसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। जिस स्टॉक से वो कनेक्ट होता है उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ये रहा माइक्रोपाइलर। ठीक है, फिर माइक्रोपाइलर पोल। ओके, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर दे रहा है उसे। न्यूसेलस, अगर न्यूसेलस यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? तभी ना ये इसको रिजर्व फूड देगा।
और ये रहा आपका इम्ब्रेस सैक, शेल इज अ बेसल पार्ट ऑफ द बॉडी। इससे ज्यादा क्या जानना ओव्यूल के बारे में, इतना ही है। इससे 10 जगह आप लोग मत देखें कि क्या होता है क्या नहीं होता, नहीं, इतने में आपका हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी।